अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो जब भी हम फिश को साफ़ करने का मसला हो तो इसकी बू का मसला पहले आ जाता है कि हम किस तरह इसकी बू को दूर कर सकते हैं और फिश को साफ़ कर सकते हैं। जिस तरह आप बाज़ार से रेडीमेड फ़िश लेके आते हैं साफ़ की हुई पैकेट में बंद, सेम वैसे ही आज हम घर में बनाएंगे और आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते होंगे ये कितनी अच्छी साफ़ हो गई थी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की टेक्निक यूज़ की है जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 kg फ़िश है, ठीक है। उसको हमने इस तरह जी पैकेट से शॉपर से निकाल के रख दिया है वॉश होने के लिए जी। तो फ़िश को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें आपने 1 चम्मच भर के इसमें अजवाइन का ऐड कर देना है। यहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आपने अजवाइन का 1 चम्मच लेना है, उसके बाद आपने सॉल्ट का 1 चम्मच लेना है और इन दोनों को अपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है। जैसे ही आप तकरीबन इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, देखें जी इसकी कुछ फाइनल लुक। अब आपने क्या करना है, अपने फ़िश लेनी है और हाथों की मदद से इस तरह पूरी फ़िश के ऊपर इस पाउडर को जो हमने रेडी किया है इसको स्प्रिंकल कर देना है आपने। यहाँ पे आप चाहें तो अजवाइन का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन के सीड्स ही इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करते हुए क्या होता है कि जी कुछ इसके हार्ड वाले कोने जो होते हैं हाथों में बहुत लगते हैं, आप स्लोली करिएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में किया है, लेकिन मैंने बहुत आराम से इसको किया था। उसके बाद जी मेरे पास है जी विनीगर से इसकी स्मेल बिल्कुल दूर हो जाती है। किसी भी किस्म का आपको फ़िश खाते वक्त कोई भी मसला पेश नहीं आता, क्योंकि विनीगर हर किस्म की स्मेल को दूर कर देता है। मैंने तकरीबन यहाँ पे हाफ कप मैंने विनीगर इसमें ऐड किया था और विनीगर ऐड करने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से जी मिक्सअप कर दिया था ताकि पूरा विनीगर इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो सके। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है। सबसे पहले आपने नमक और अजवाइन को भी 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देनी है लगा के, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जब विनीगर ऐड करना है तो उसके बाद भी आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है। अगर आप फटाफट से सारा कुछ लगा के इसको वॉश करना स्टार्ट हो जाएंगे तो स्मेल इतनी जल्दी नहीं जाएगी। आपने थोड़ी देर के लिए इसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो ज़रूर रखना है। उसके बाद आप हाथों की मदद से इसको वॉश करें और ये देखिए बहुत अच्छी वॉश हो रही थी, लेकिन अभी मैंने जस्ट इसको टेम्परेरी सा वॉश किया था, इतना ज़्यादा वाला अच्छा वॉश नहीं किया था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी साफ़ हो गई थी। आपने भी एक एक पीस पकड़ के इसको वॉश कर लेना है। ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक, चेक करें काफ़ी अच्छी खासी साफ़ हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद लेमन का मैंने पल्प लिया है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल वक्त मैंने 2 लेमन का पल्प लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हमने पल्प इसके ऊपर ऐड किया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। यहाँ पे मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, लेकिन मोस्टली लोग इसमें बेसन की जगह आटा भी इस्तेमाल करते हैं और आप आटा भी गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी आसानी के लिए। लेकिन अगर आपके पास अगर बेसन है तो आप मस्ट इस बेसन से वॉश करिए। बेसन से बहुत अच्छी वॉश होती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बाज़ार से वॉश हुई बदबू ख़त्म की हुई लेके आते हैं रेडीमेड, बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक आती है। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छी फ़िश साफ़ हो जाती है। ये हमने तकरीबन इसको इस तरह बेसन लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रखा था और 5 मिनट के बाद मैंने इसको वॉश कर दिया था। क्योंकि हमने इसको घर में खुद ही बना के खुद ही खाना होता है, आप कोशिश किया करें अच्छे से इसको वॉश कर लें, क्योंकि जब इसकी बदबू ख़त्म हो जाएगी और अच्छी तरीके से वॉश होगी फिर आप इसको जैसा मर्ज़ी मसाला लगा के फ्राई करें, पकाएँ, जो भी करें वो बहुत अच्छी पक जाती है। ये देखें जी, ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मैंने आपको फ़िश की बदबू ख़त्म करने और साफ़ करने का कुछ नया ही तरीका बताया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।